देते हैं और हमारी जीभ क्या करती है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना शुरू कर देती है। और तो पहला तो हो गया हमारा मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरा हो गया कि बहुत सारे आप देखेंगे एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं जो और छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे दो प्रोसेस, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा आपका केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल को है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, और जब केमिकल डाइजेशन होता है तो उसको और महीन पार्ट में तोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब ये आपका देख रहे हैं कि माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है और रेक्टम तक जाता है, यानी एनस तक। ये आप देख रहे होंगे नीचे चित्र में। तो मुंह का काम क्या है, हमारे माउथ का छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। उसी दौरान आप देखेंगे जैसे ही हमारे निवाला मुंह पे पहुंचता है तो बहुत सारी लार ग्रंथियों से बहुत सारे एंजाइम वगैरह रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 ये इसोफेगस से खाना होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचता है। फिर आमाशय में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें रिलीज होती हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस शुरू होता है हमारे माउथ से लेके एनस तक। अब इसमें बात करते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। एज प्यूरिन which are found in some meals and body cell and broken down, uric acid created as a waste product in the body. Normally the kidney filter this material and urine is used to remove it from the body. यानी ये प्यूरिन क्या है, ये प्यूरिन के कारण होता है। और होता क्या कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, और हमारी बॉडी सेल्स में ये क्या करता है कि बॉडी सेल्स में भी प्यूरिन होता है, आर ब्रोकन डाउन। यूरिक एसिड इज क्रिएटेड द वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी। और यूरिक एसिड क्या होता है कि ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये कहीं ना कहीं जाके हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा हो पाने का कारण क्या कि हमारा जो किडनी है वो इस मटेरियल को जब फिल्टर नहीं कर पाता है, तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के माध्यम से बाहर निकलना था वो नहीं निकल पाता, तो वही वो कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है। और जब जॉइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उस जगह पे इन्फ्लामेशन होगा, उस जगह पे पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड का बढ़ जाना। हाई यूरिक एसिड लेवल क्या, यूरिक एसिड इन द ब्लड। यूरिक एसिड इज मेड ड्यूरिंग डाउन ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स आर फाउंड इन सर्टेन फूड एंड फॉर्म बाय द बॉडी। यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है, और जैसे ही हम लोग प्यूरिन रिच फूड अपने बॉडी में इंटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है। और जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, कहीं ना कहीं उसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ी हुई होती है, और उस बढ़ी हुई मात्रा के कारण जो आपका यूरिक एसिड का जो लेवल होना चाहिए था वो बॉडी में कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। और अगर ये निरंतर अगर ये बढ़ता रहा, इसकी प्रॉब्लम के कारण होता क्या कि गाउट यानी गठिया हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड होता है ये सिम्टम भी नहीं देता पेन का, और ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि गठिया हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या है। अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो अनबिलेबल पेन इन द जॉइंट, जॉइंट्स में जो है बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। और जॉइंट्स को जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो आप देखेंगे कि उसमें जो है समझ लीजिए व्यक्ति को मतलब ऐसा असहनीय दर्द होगा जिसको वो सहन नहीं कर पाता। इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ जॉइंट, जहां पर ये यूरिक एसिड के कण इकट्ठा होंगे तो आप देखेंगे उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस जगह पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स मूवमेंट, जॉइंट्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी मूवमेंट करने से रोकता है अगर उस जगह पर यूरिक एसिड के कण इकट्ठा है, यानी यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। पेन इन्फ्लामेशन इन द बिक्टो, मोस्टली अगर देखा गया है कि व्यक्ति का जो आप देखेंगे ये नीचे बिक्टो यानी ये जो अंगूठे के पास होता है, पैर का जो अंगूठा होता है, यहां पर अक्सर स्वेलिंग आ जाती है। पेन इन द लोअर एब्डोमेन बिकॉज ऑफ द किडनी स्टोन, जब यूरिक एसिड से बनी हुई किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके बैक पेन ज्यादा होता है, और यूरिक एसिड से बनी हुई जो किडनी स्टोन होता है उसको गलाने में भी बहुत वक्त लगता है। और ये किडनी स्टोन की ट्रेनिंग में बताया गया था कि 5 प्रकार के किडनी स्टोन होते हैं। जो सबसे लेट गलता है वो यूरिक एसिड से बना हुआ किडनी स्टोन गलता है। तो ये इसके सिम्टम है, जब अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो ये प्रॉब्लम आपको देगा या क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं कि
कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसके कारण हमारे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है? तो सी फूड है, कुछ ऐसे रेड मीट है, ऑर्गन मीट है, और ऐसे फूड एंड ड्रिंक्स जिसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप मिला होता है, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें हाईली शुगर होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका। बहुत सारी ऐसी चीजें आती, मिठाई वगैरह जो लोग बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं तो अक्सर उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। ड्रिंकिंग टू मच ऑफ एल्कोहल, ऐसे लोग जो ज्यादा एल्कोहल की मात्रा को इंटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ महसूस होता है। ड्रिंकिंग टू मच ऑफ सोडा और ईटिंग टू मच ऑफ फूड दैट कंटेन फ्रक्टोज, यानी आइसक्रीम जो लोग बहुत ज्यादा खाएंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी। सोडा और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने वालों को ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है। बाहर का जितना भी पैकेट बंद चीज है, सुगरी आइटम, वो अगर व्यक्ति ज्यादा इंटेक करेगा तो कहीं ना कहीं उसको ये प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। और भी कैसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है? हाई इन फूड सच एज लीवर, गेम मीट्स, एंकोवाइस एंड सर्डाइंस, ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम। और इस दौरान क्या होता है, ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम के दौरान ए रैपिड रिलीज ऑफ सेल इनटू द ब्लड कॉज्ड बाय द सर्टेन कैंसर बाय द कीमियोथेरेपी फॉर दोस कैंसर, यानी ऐसे लोगों को आप देखें जब उनका कीमियोथेरेपी होता है कैंसर के पेशेंट को, तो उस दौरान यूरिक एसिड की प्रॉब्लम बढ़ना आम बात है। कीमियोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान आप देखेंगे कि यूरिक एसिड लोगों का बढ़ा हुआ होता है। अब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं: ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायूरेटिक्स, जेनेटिक्स एंड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में का मीन्स ब्लड कैंसर। और कुछ लोगों को जेनेटिक्स के कारण ये प्रॉब्लम आती है। डायूरेटिक्स, बार बार अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बार बार ऐसी दवा इंटेक कर रहा है जिससे बार बार उनका पेशाब आए, तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, और ओबेसिटी, ये कहीं ना कहीं इसका रिस्क फैक्टर अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसको हमें इंटेक नहीं करना, मीट, रेड मीट वगैरह, ऑर्गन मीट वगैरह इंटेक नहीं करना है। सी फूड हो गया। और कुछ ऐसे फल हैं जिसको अवॉइड करना है, जैसे डेट्स, खजूर, फिक्स, फ्रेश फ्रूट लाइक बनानास, एवोकाडो, एप्पल्स, कीवी फ्रूट, गूसबेरी एंड पाइन। अगर किसी का यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको अपना परकप अवॉइड कराना है। वेजिटेबल्स हैं कुछ ऐसी जिनमें हाईली प्यूरिन की मात्रा होती है, जैसे आप देखेंगे ब्रोकली हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, बीन्स हो गया, कलीफ्लावर हो गया, कैरेट्स हो गया। ये सारे जो है खाद्य पदार्थ हमें अवॉइड कराना है। यीस्ट को हमें क्या करना है, अवॉइड कराना है। अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हर खाद्य पदार्थ का जीआई होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वैसे ही हर खाद्य पदार्थ का प्यूरिन का लेवल होता है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे कोई हाई यूरिक एसिड वाला पेशेंट आपको मिल जाए तो अपना ये ट्रीटमेंट तो चलाना ही है, साथ में क्या करना है, उनका एक चार्ट बना देना है कि लो प्यूरिन लेवल वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये उनको इनटेक कराना। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाई रिच प्रोटीन प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ को हमें उसको नहीं सजेस्ट करना है, वो एकदम मना ही कर देना है। आप गूगल भी करके उसका एक चार्ट बना सकते हैं। मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, तो इस दौरान क्या करना है कि हाई यूरिक एसिड लेवल है तो इस दौरान वेट भी क्या करना है, उसका लूज कराना है। अगर किसी का बार बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसको यही सजेशन देना है, अगर उसका वेट ज्यादा, उसका बीएमआई सही नहीं है, तो उसको वेट लॉस करने का भी हमें सिस्टम बताना है। और वही आपका मान के चलिए हाईली फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ऑर्गन मीट, रेड मीट, फिश एंड बेवरेज वगैरह उसको इंटेक करने के लिए मना करना है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर इसको हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो परमानेंट ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, उनके बॉडी के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम आ जाएगी, और मोस्टली देखा गया है ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज भी हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये सारी चीजें हमारे इंटरकनेक्टेड हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंड फैटी लीवर डिसीज, यानी आप देखेंगे कि ये वो डिसीज है कि जो खाने के कारण होती है। हाईली रिच प्रोटीन हम लोग, रिच प्यूरिन हम लोग खाद्य पदार्थ इंटेक करते हैं तो सभी बीमारियां आपस में इंटरकनेक्टेड, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, सभी बीमारी आपके साथ देखेंगे इंटरकनेक्टेड है। तो हमें व्यक्ति का क्या करना है, उसका खाना चेंज कराना है, उसको लो प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ उसको सजेस्ट करना है उस दौरान,
और जितना भी मार्केट का आइटम वो सब अवॉइड कराना है। अब इस दौरान अगर किसी को मान के चलिए गठिया हो गया हाउ यूरिक एसिड के कारण, तो इसके लिए क्या करना है, ब्लड सैंपल लेते हैं जिसके कारण उसको टेस्ट कर सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के द्वारा भी पता कर सकते हैं। और देखा जाए गठिया एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसका मेन रीजन है वो आप देखेंगे यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड का लेवल कितना होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि पुरुषों में अगर बात करें और महिलाओं में अगर बात करें, दोनों में डिफरेंट डिफरेंस है। नॉर्मल अगर पुरुषों में बात करें 2.5 से 7 तक होना चाहिए, और महिलाओं में क्या 1.5 से 6 तक होना चाहिए। और पुरुषों में अगर बात करें, जैसे ही बॉर्डर लाइन पर आपका यूरिक एसिड पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना सिम्टम देना शुरू कर देगा। आपके ज्वाइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, गर्दन को घुमाने में दर्द होना शुरू हो सकता है, कलाई को घुमाने में दर्द होना शुरू हो सकता है। और अगर 7 से ज्यादा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं और ज्यादा ये अपना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गठिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर 2 mg से नीचे है तो कहीं ना कहीं आपको हाई रिच प्रोटीन, आपको हाई प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ इनटेक करना चाहिए। अब इसको ट्रीटेड कैसे करना है, तो कुछ ऐसे मेडिकेशन है जिससे हमारे पास इन्फ्लामेशन को रोका जा सकता है, पेन को कम किया जा सकता है, स्वेलिंग को कम किया जा सकता है। इस दौरान क्या करना है, व्यक्ति को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, यानी लिक्विड को ज्यादा इंटेक कराना है। अल्कोहल, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह उसको इनवाइट वो करना है, एकदम अवॉइड करना है। इस दौरान क्या होगा, आइस एंड एलिवेशन आर हेल्पफुल। ऐसी जगह पे जहां पर पेन हो रहा तो आप उसमें बर्फ से सिकाई भी कर सकते हैं जिसके कारण वहां पर इन्फ्लामेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अब इस दौरान क्या होगा कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती, तो उसका भी एक, हमें जब ज्यादा लिक्विड लेगा तो किडनी स्टोन भी साफ होने के चांसेस होते हैं। यानी इस दौरान लिक्विड ज्यादा लेना, जितना ज्यादा हमारा किडनी फिल्टर करेगी उतना ज्यादा यूरिक एसिड का हमारे क्रिस्टल्स जो होंगे वो हमारी बॉडी से आउट होना शुरू हो जाएंगे यूरिन के माध्यम से। अब बात करते हैं कि ब्राइट फ्यूचर में क्या देना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जिन लोगों का भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा है वो लेवल कितना होना चाहिए था उसको आप ब्लड टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। और उसको सबसे पहले उसका एक चार्ट बना देना है कि आपको ये चीजें खानी है और ये चीजें नहीं खानी है। तो उससे होगा क्या कि व्यक्ति सचेत हो जाएगा और वो उन चीजों को अवॉइड कर देगा। और साथ में ब्राइट फ्यूचर का हमारा यूरी बीएफ कैप्सूल देना है, और साथ में एक दो चीजें और भी लगानी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यूरी बीएफ कैप्सूल इतनी कमाल की चीज है जिसमें आप देखेंगे सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जिसमें आपका कैशोर गुगुल, गोखरू, पुनर्नवा, हल्दी, निर्गुंडी, रत्नपत्र, शलाकी, बोसविला, बोसविला सेर्राटा, ऐसे लगभग मान के चलिए 10 से 12 चीजें मिली हुई हैं। और कुछ चीजों के बारे में बता देता हूं कि जैसे रसना पात्र है। रसना पत्र में क्या होता है, ये खांसी से राहत प्रदान करने वाला है। यानी आयुर्वेद में एक चीज है कि आप कोई भी चीज इंटेक करेंगे तो वो टारगेट के अलावा भी बहुत सारी चीजों को अपने साथ ठीक करने का प्रयास करता है। ये आपके बुखार में भी उपयोगी है। ये आपके समझ लीजिए फ्री रेडिकल्स को भी हटाएगा, और ये दर्द को भी कम करेगा आपका रसना पत्र, जो कि आपका मिला हुआ है हमारे यूरिबिया कैप्सूल में। दूसरा हमारा पुनर्नवा, ये एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में काम करते हुए पुनर्नवा मूत्र के माध्यम से यूरिक एसिड के उन्मूलन को बढ़ावा देता है। यह किडनी के कार्य और मूत्र पत्र में स्वास्थ्य में सहायता प्रदान करता है, जल प्रतिधारण और सूजन को कम करता है। इसीलिए पुनर्नवा देखेंगे इतने सारे गुण के कारण हमारा जो किडनी स्टोन का वो आता है कैलकुलिक केयर, उसमें सबसे ज्यादा पुनर्नवा मिला हुआ है। ऐसे ही कैशोर गुगुल भी है। ये हमारी बॉडी में जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, फ्री रेडिकल्स, उनको हटाने में मदद करता है, यूरिक एसिड के लेवल को संतुलित करता है। और कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको भी ये कम करता है। तो और साथ में हमें उसको क्या देना है, आस्था जेंथिंग भी देना है, और साथ में क्या देना है, तुलसी ड्रॉप भी देना है। यानी तुलसी ड्रॉप को हम लोग पानी में डाल के उसको सुबह शाम इंटेक करेंगे 5-5 ड्रॉप। तो क्या होगा कि उससे बहुत ज्यादा अगर जो इसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है तो उसमें भी राहत मिलेगी, उसको आराम महसूस होगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, किसी का कोई प्रश्न? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार, बहुत ये पुरानी ट्रेनिंग है तो बहुत सारे लोगों को रिपीट भी हो गया होगा। यानी दो चीजें समझ लीजिए, यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हो तो उसको प्यूरिन वाले खाद्य पदार्थ बंद करा देने हैं, और साथ में उसको पानी ज्यादा पिलाना है, लिक्विड आइटम ज्यादा देना है। और उसमें हमें देना क्या, अपना यूरी बीएफ कैप्सूल, आस्था जेंथिंग, और साथ में तुलसी ड्रॉप। तो ये क्या करेगा, तुलसी ड्रॉप की वजह से इन्फ्लामेशन कम होगा, दर्द कम होगा,
और यूरिक एसिड की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम। हाँ, तो जिसको घुटने में दर्द है एक बार चेक करवा लीजिएगा उनको यूरिक एसिड लेवल कितना है, सौरभ सर, गाजीपुर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। तो सबसे पहले हम लोग उस लीडर को इनवाइट करेंगे, या वो लोग हैंड रेस करेंगे जिन्होंने यूरिक एसिड पर रिजल्ट पाया है तो क्या करें। अगर दर्द नहीं हो रहा है लेकिन यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम है तो उसको कम करना जरूरी है। अदरवाइज दर्द नहीं होगा और आगे चल के गठिया हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, फिर उसकी प्रॉब्लम ज्यादा विकराल स्थिति हो जाएगी या किडनी स्टोन हो जाएगा। तो गायत्री आगुन जी को मैं इनवाइट करता हूँ। तो गायत्री आगुन जी के लिए जोरदार तालियां सबसे पहले। देखिए मैम, आपके पास अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। मैं गुड उड़ीसा मॉर्निंग, से बोल नमस्ते। रही जी हूँ टीम से सर। सर मेरा एक जी। दोस्त है, वो मोदी केयर में काम करते हैं और अच्छे एक लेवल में है। उन्होंने ऐसे आके मेरे को मोदी केयर सिस्टम के बारे में बताना आया था। ऐसे ऐसे बताने के तुम्हारा तो बहुत सारा ब्राइट फ्यूचर के सिस्टम हमने देखा है, कोई यूरिक एसिड के कोई मेडिसिन है क्या? मैं बोला हाँ ठीक है, तो लेके थोड़ा यूज करो ना, तू बताएगा। सर वो ले गया, तो 3 दिन के बाद मुझे बताया कि मैं चल नहीं पा रहा था, सिर्फ उसको यूरिबिएफ एक टेबलेट दिया था बस, सुबह शाम में खाने के। सर ने था सिर्फ वही बेड दबा दिया था। उन्होंने बोला सच में तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर सिस्टम में जो प्रोडक्ट है दमदार रिजल्ट है। 3 दिन में सर रिजल्ट आ गया। इसने बोला मैं तो ठीक है, आप मोदी केयर में काम करते हो, कोई बात नहीं, हमारे साथ देखो कितना तो उसको लगा ठीक है, मेरा तो वो वहां पे आईडी है, मैं बीवी का आईडी लगा के काम करूंगी। सर इतना अच्छा उसको रिजल्ट मिला। थैंक यू सर, आपको भी। आप कहा के जब मंडे को अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं, आप फील्ड लेके काम करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। थैंक यू ब्राइट फ्यूचर सिस्टम, थैंक यू राधेश्याम शर्मा सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही शानदार टेस्टिमोनियल। आपने 3 दिन के अंदर आपने यूरिक एसिड का एक पुराने नेटवर्कर को आपने रिजल्ट दिया, और ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट ऐसे ही जी सर। शानदार हैं। सर मैं उसका आंसर दे दूंगा। अब मैं टेस्टिमोनियल की ओर बढ़ता हूँ। कौन ऐसा लीडर है जो अब मैम के बाद टेस्टिमोनियल देना चाहता है? और यूरिक एसिड करना सही, किसी और चीज का भी टेस्टिमोनियल है तो वो भी दे सकते हैं। तो थैंक यू गायत्री मैम।